हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा मीना लाइफस्टाइल। सो आज आ गई हूँ मैं गरबा स्टोर, जहाँ पे गरबा के लिए ड्रेसेस वगैरह मिलती है, चंगिया चोली वगैरह मिलती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की, छोटे से लेकर के बड़ों तक की मिलती है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे क्या रेंट पे भी आपको मिल जाती हैं, और अगर आप फ्रेश पीस लोगे तो आप ख़रीद भी सकते हो। तो मैं तो रेंट पे लेने आई हूँ क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल में फ़ंक्शन है सुबह, तो इसलिए मुझे अभी ले जाना था, तो मैंने सोचा चलो आ जाती हूँ। और मेरा बेटा स्कूल में था, तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ मैं खुद ही। और तो यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह सब आपको मिल जाती है, जो भी गरबे में यूज़ होती है ना, जो भी डांडिया ड्रेसेस वगैरह ज्वेलरी वगैरह सब यहाँ पे मिल जाती हैं। मैं 2 साल पहले यहाँ पे आई थी, क्योंकि 2 साल पहले ही मेरा लाइफ का फर्स्ट गरबा था वो। तो मैं आई थी यहाँ पे विज़िट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे, मेरे को ड्रेसेस अच्छी भी लगी थी, पर मैंने ड्रेसेस यहाँ से नहीं ली थी, मैंने ड्रेसेस अपनी खुद की पहनी थी। ज्वेलरी मैंने यहाँ से ख़रीदी थी, क्योंकि रेंट वाली ज्वेलरी मुझे डिज़ाइन में नहीं पसंद आ रही थी। ऐसा लग रहा था यार सबके पास सेम सेम हो जाएंगी, और जो आप अगर ख़रीदते हो ज्वेलरी वो बहुत एंटिक और यूनिक सी रहती हैं, तो इसलिए मैंने बाई करी थी। तो ले तो ली थी मैंने अपने बेटे के लिए, लेकिन साइज़ का इश्यू हो रहा था, इसलिए मैंने अपने बेटे को बुलवा लिया था घर से। और ये देखो गॉगल्स वगैरह भी हैं, जिनको सजा के रखा, डेकोरेट करके रखा है मिरर वगैरह से, सेल्स वगैरह से। तो मैंने वो नहीं लिए, क्योंकि मैंने कहा कि अरे यार कौन ख़रीदे, मैं खुद ही अपने बेटे का डेकोरेट कर दूँगी गॉगल्स। तो मैं लेकर आ गई थी ये सब। तो यहाँ पे मैंने असली वगैरह ली थी, और कड़े लिए थे पैरों के, और ये बाजूबंद है, दोनों हाथों के मैंने लिए थे मिरर वाले। और ये पॉम पॉम वाला भी बाजूबंद है, लेकिन मैं इसको बाजूबंद के लिए यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसको चौकर के लिए यूज़ करूँगी, गले में नेक पीस के उस लिए। और ये देखो ये असली है, ये हमारे राजस्थान में इसको खंगवाड़ी भी बोलते हैं, और ये बहुत प्यारी लगती है। और ये देखो हाथों के कड़े हैं, पॉम पॉम से और लेस से डेकोरेट करके रखे हैं। और मैं डांडिया भी लेकर आई थी, और इसकी जो ड्रेस है वो भी, पता है लास्ट ईयर जो मैंने ड्रेस ली थी ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बार ना मुझे ड्रेस 1-2 पसंद भी आई थी, लेकिन वो बड़ी थी मेरे बेटे के लिए। और फिर ये मैंने पगड़ी ली है, पहले मैंने ना ये वाली पगड़ी ली थी लास्ट ईयर। तो इस बार भी इस वाली शॉप पे ना मुझे पगड़ी नहीं पसंद आई, लेकिन ऑप्शन के लिए मैं इसको लेके आ गई थी कि अगर कुछ ऑप्शन नहीं रहा तो मैं इसको डेकोरेट करके पगड़ी को भी और अच्छे से मेरे बेटे को पहना दूँगी। लेकिन मुझे ये नहीं अच्छी लग रही थी। फिर मैं दूसरी शॉप गई थी एक, तो वहाँ से फिर मैं ये पगड़ी लेकर आई हूँ, और ये बिल्कुल मैच हो रही थी मेरे बेटे की ड्रेस से। और फिर मैंने सोचा कुछ डिफरेंट सा भी होना चाहिए, क्या लास्ट ईयर की तरह बस ड्रेस। तो इसलिए मैं साथ में ये अम्ब्रेला भी लेकर आई हूँ। देखो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है। बाकी ड्रेस मुझे लास्ट ईयर वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी, ये भी ठीक ही है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में ये मैं बता रही थी ना वहाँ पे मिल रहे थे, तो मैं नहीं लेकर आई थी, इसलिए मैंने इसका जो गॉगल था ना, मैंने खुद नहीं, देखो अच्छे से पॉम पॉम वगैरह से स्टोन से मैंने इसको डेकोरेट करके रखा था, रात में ही रख दिया था, ताकि ये अच्छे से, इसका ग्लू है वो अच्छे से सूख जाए। तो देखो बिल्कुल तैयार है मेरे बेटे का गॉगल भी, और देखो कितना प्यारा लग रहा है। लास्ट ईयर मैंने ना इसमें चारों तरफ ना ये पॉम पॉम लगाए थे, लेकिन इस बार ना मैंने डिज़ाइन ना थोड़ी चेंज कर दी है। और ये साइड में जो सेल्स लटक रहे हैं लास्ट ईयर वाले ही हैं। और ये देखो मेरा बेटा हो गया है रेडी। तो आप बताना कि कैसा लग रहा है तैयार होने के बाद में। और ये ना सच्ची बताओ ना, इतना एक्साइटेड था ना ये डूडू, कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कि डांडिया खेलने के लिए मैंने कहा भाई रुक जाओ, पर इसे सब्र नहीं हो रहा था। मैंने कहा फ़ोटो ले लेते हैं फिर बताना। अब देखो स्टार्ट। मन थयो मयूरा आज आए गरबे वाली रात, मन थयो मयूरा आज आए गरबे वाली रात, आए खुशियों की जैसे बारात। तो मेरा बेटा अभी स्कूल चले गया, आज उसकी स्कूल में गरबा का फंक्शन था, तो मैंने उसको अच्छे से तैयार किया और स्कूल भेज दिया। और जैसे ही वो स्कूल गया, मतलब मैं भी गई थी यार उसको छोड़ने के लिए स्कूल। जैसे ही मैं स्कूल छोड़ के आई, और फिर मैं मंदिर चली गई थी, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और मैं रोज मंदिर जाती हूँ देवी माँ के दर्शन के लिए और जल चढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैं
मंदिर से जस्ट अभी आई हूँ घर पे और आज मैंने ग्रीन कलर पहना है क्योंकि आज छठवां नवरात्र है और छठवें नवरात्रे में ग्रीन कलर पहना जाता है, तो इसलिए मैंने आज ग्रीन कलर का डार्क ग्रीन कलर का मैंने सूट पहना है। तो अभी मैं मंदिर से आई थी ना, तो मेरे साथ ना कुछ ऐसा हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे हंसी भी आ रही है और मतलब चलो मैं आपको बताती हूँ, फिर आप भी हंसना, मिलके हंसेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो तैयार हो जाओ हंसने के लिए, मुझ पर हंसने के लिए। हुआ क्या यार, देखो मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं बता देती। वैसे तो हर कोई इंसान कहता है मेरी कोई गलती नहीं थी भाई, बड़ा से बड़ा चोर भी चोरी करके बोलेगा मैंने चोरी नहीं करी है, तो मैंने चोरी नहीं करी है, मैं सिर्फ बात बता रही हूँ कि आप बताना कि मेरी गलती है कि क्या है, जो भी है। तो चलो मैं बताती हूँ आज क्या हुआ। अभी जस्ट मैं मंदिर से आई, फिर जैसे मैं मंदिर से आ रही थी ना, तो जैसे चलो पहले जाने के बाद, हाँ ये कर लो पहले। जैसे मैं अपने घर से निकलती हूँ तो पूरी रेलवे कॉलोनी के बीच में होकर रास्ता है और मतलब फिर कॉर्नर पे एक मंदिर है। तो इस साइड ना रेलवे क्वार्टर्स बनी है, जैसे मैं इस साइड से आऊंगी तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में रेलवे क्वार्टर्स हैं और इस साइड में ना मतलब दूसरी क्वार्टर्स है, लेकिन उनका मुंह ना अपोजिट साइड है मतलब, और खाली ग्राउंड टाइप का है, काफी दूरी तक, मतलब कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे एक साइड में समझ लो, एक साइड क्वार्टर है और एक साइड कुछ नहीं है। तो फिर ना मैं और एक आगे ना जाके ना टेलीकॉम ऑफिस है, तो वहीं टेलीकॉम ऑफिस काफी बड़ा है, वो तो उसका कैंपस काफी बड़ा है, काफी एरिया में हो गया है। तो उस साइड ना क्वार्टर्स है, रेलवे क्वार्टर्स, जहाँ मैं मंदिर गई थी। जब मैं जल चढ़ा के आई ना, तो लौटते समय ना मुझे एक क्वार्टर के सामने ना एक अंकल थे, मतलब उनका लुक भी थोड़ा ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी इंसान शक करेगा, मतलब कोई भी मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही सोचता। तो जैसे मैं आई ना, तो वो ना गेट के बाहर खड़े थे, जैसे बड़ा सा जो लोहे का गेट रहता है जो आंगन का, में जो क्वार्टर का जो मेन डोर रहता है वो तो अंदर है, और क्वार्टर के जो आंगन का जो मेन डोर रहता है ना बाउंड्री वाला, तो वो वाला वहाँ पे बाउंड्री वाले गेट के वहाँ पे वो अंकल खड़े थे, और अंदर ना छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब मेरा डुग्गू है ना, एक डुग्गू जैसा था और एक डुग्गू से थोड़ा छोटा था, मुश्किल से वो 1-1.5 साल का बच्चा होगा जिसकी मैं बोल रही हूँ। अभी मैंने ड्रेस चेंज कर ली है क्योंकि घर पे मेरे से मिलने के लिए एक दीदी आई थी, तो फिर बातें करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लगने लगी थी मुझे, क्योंकि जो ड्रेस मैंने पहनी थी पूजन के लिए, ग्रीन कलर का जो मेरा सूट था, मैं उसमें खाना नहीं खा सकती थी, क्योंकि बोलते ना कि आप कोई ड्रेस में अगर कोई कुछ खाना खा लो तो वो दोबारा आप पूजा वगैरह ऐसे कुछ मंदिर वगैरह जाओ तो वो ड्रेस आप नहीं पहन सकते। तो वो मेरी ना कोरी ड्रेस थी, मतलब मैंने आज पहनी थी नवरात्रि के लिए मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि यार कभी पहनने का मौका मिलेगा, पूजा में ग्रीन येलो और रेड मरून यही कलर ज़्यादातर चलते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, खाने तो खाना है, तो फिर मैंने कहा वैसे मुझे तो चेंज करनी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो चेंज कर लेते हैं, तो फिर मैंने चेंज कर ली थी ड्रेस। तो बात क्या बता रही थी मैं आपको, मैं कहाँ थी, अब आए ना लाइन पे, कि मैं मंदिर से जस्ट लौट के आई, तो एक क्वार्टर के बाहर जो आंगन का गेट था जो बड़ा वाला, उसके बाहर एक अंकल खड़े थे, और उनकी एज ना कम से भी कम 60 के अराउंड उनकी एज होगी, ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, काफ़ी एज के लग रहे थे। तो उन्होंने ना एक बैग ले रखा था, ऐसे कुछ सामान जैसे सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, तो एमपी में ना उसको झोला बोलते हैं, और ये झोला वरना मैं कई बार अपने घर यूज करती हूँ ना, मतलब अपने मायके में अपनी भाभी वगैरह के पास, तो मेरी भाभी इतनी हंसती है ना, कहती दीदी ये झोला झोली ना वही रखा वही बोला करो, हमारे यहाँ झोला झोली नहीं बोला करो, पर मैं जानबूझ के बोलती हूँ क्योंकि उनको हंसाने के लिए। तो वही है, उन्होंने ना वही जो कट्टा जो रहता है ना, जो बोरा रहता है उस तरीके का ना उन्होंने वो ले रखा था झोला, तो वो ना ले रखा था, और
और वो खड़े थे और उनके आंगन, जो आंगन था जिस क्वार्टर का, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे दो। एक मेरे बेटे जैसा था, बड़े, मेरा जो बेटा है डुगू, उसके जैसा था, एक उससे छोटा था। मतलब वो ढंग से तुतला तुतला के बोलता था और ऐसे लग रहा था उसके ढंग से कि वो ना अभी अभी चलना ही सीखा है। मतलब मुश्किल से 1.5 साल के अंदर ही था वो। तो इसलिए मतलब वो दो बच्चे थे। और जब मैं आ रही थी, जब मैं उसको नोटिस कर रही थी, वो उन अंदर जा नहीं रहा था और वो बाहर से ही उन बच्चों से बातें कर रहे थे। वो अंकल थे, वो पूछ रहे थे बिस्किट खाना है, चॉकलेट लेनी है, इस तरीके की वो बातें कर रहे थे। तो वो इस तरह की बातें कर रहे थे, मैं दूर से जैसे देखी तो फिर मैंने पहले तो इग्नोर किया, होगा कोई। फिर लेकिन जब मैंने उसकी बातें सुनी, जिस तरीके से वो बच्चों से बात कर रहा था और अंदर नहीं जा रहा था और बच्चे आंगन में अकेले थे, और वो अंकल थे, वो बोल रहे थे कि बिस्किट खाना है, तुमको चॉकलेट लेनी है, आ जाओ गेट खोलो, मतलब इस तरीके से। तो मुझे ना पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ऐसा आया, यार ऐसा तो नहीं है किडनैपर है, बच्चों को उठा के लेके चले जाएगा वो आंगन में, तो ऐसे तो कोई दिख नहीं रहा है। मतलब कि क्योंकि देखो जो गेट बंद था, लेकिन साइड में जो जाली वगैरह होती है उनमें से दिख रहा था कि बच्चे अकेले थे। तो पता नहीं क्यों मेरा मन ना माना ही नहीं, अंदर से मेरे को आवाज ही नहीं आई कि तू चल इग्नोर करके। मुझे लगा ऐसा कि नहीं, कि तुम रुको। तो मतलब मैं ना मतलब वहां तो नहीं रुकी उनके पास में, लेकिन थोड़ा सा और आगे आके मेरे साथ मेरी बड़ी वाली बेटी भी थी। तो वो बार बार बोलती, अरे यार मम्मा कोई उनका रिलेटिव होगा यार, चलो यार तुम भी कितना ध्यान देती हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा नहीं यार, मेरे भी छोटा बच्चा है, कल को मान लो अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा और कोई हेल्प ना करे तो कैसा लगे। अब मैं जबकि श्योर नहीं थी कि ये किडनैपर ही है, पर मेरे माइंड में ना वही था कि ये किडनैपर है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और मैं वहीं दूर जाके खड़ी हो गई, मैं गई ही नहीं। मैं जब तक देखती रही कि कोई लेडी अंदर से कोई बड़ा आएगा, शायद क्या पता है किसी काम से आया हो, तो इनके मम्मी या पापा जो भी हैं वो गेट ओपन करेंगे, बातचीत करेंगे। फिर काफी टाइम हो गया, फिर कोई नहीं, मतलब कि अंदर से आ रहा था और वो उसी तरीके से वो बच्चों से बात कर रहा था, जैसे एक बहलाना फुसलाना टाइप में होता है ना, उस तरीके से। फिर मैंने क्या किया कि अरे यार मैं क्या करूं। फिर मैं वापस गई, वापस जाके मेरी बेटी मुझे वापस, चलो मम्मा यार तुम क्या, वो होगा उनका मैटर है ये वो। मैंने कहा रुक तो यार। फिर मैं रुकी, फिर कुछ नहीं भाई, वो अंदर ना जाओ, वही सीन, कोई था नहीं। फिर मैंने कहा कि अरे यार, मेरा मन नहीं मान रहा था जाने का और एक मन कर रहा था कि चलो यार क्या पता कोई हो इनका रिलेटिव हो। लेकिन फिर मैं वापस आ गई, फिर मैं वापस गई, मुझे वो दिखा नहीं जाता, वापस वहीं खड़ा था वो और अंदर से कोई नहीं आ रहा था, वो बच्चों से बात करता। और एक तो उनका जो गेटअप था उनका, वो अंकल जी का, वो भी इसी तरीके का था, किडनैपर टाइप का, वो झोला टाइप में लेके रखा था और उसमें भी कुछ कबाड़ टाइप की चीजें थी, क्योंकि जब मैं गई थी उनके पास में तो मैंने देख लिया था। अब फिर उसके बाद ना मैं वापस गई, और मैं वापस गई ना तो गेट खोल के वो अंदर चले गए थे। और अंदर जब, फिर मुझे और ज्यादा ऐसा लगने लगा कि अरे यार क्या, अब पता नहीं अब ये बच्चों को तो नहीं ले जाएगा ये वो। फिर किसी अजनबी के घर में था जबकि वो। फिर मैं अपनी बेटी को लेके साथ, मैं भी खुद भी भाई बहुत मुझे भी डर लगता है इन सब चीजों से, तो मैं अपनी बेटी से बोली चलो यार चलते हैं, पूछ लेते हैं। फिर मैं गई तो वो छोटे छोटे बच्चे थे और आंगन में कोई नहीं था, वो अंकल उन्हीं से बातचीत कर रहे थे कि मम्मी कहाँ है, ये वो, पापा कहाँ है। फिर मैंने बोला कि मैंने अंकल से मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चली गई उनके घर के अंदर आंगन में, और मैंने जाके उन बच्चों से पूछा कि मम्मी कहाँ है आपकी। फिर उन्होंने बोला मम्मी तो अंदर नहा रही है। फिर मेरा और दिमाग खराब कि इनको छोड़ के भी नहीं जा सकती अब मैं, इसलिए कि अगर मैं छोड़ के ये ले गया तो, और मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, वो बच्चे के माँ बाप को नहीं जानती हूँ मैं कि कौन है क्या जो भी है। फिर मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक इसकी मम्मी से मैं बात नहीं कर लेती। मैंने फिर वो अंकल को बोला, मैंने कि कौन हूँ आप, जानते हो आप इन बच्चों। अरे वो कुछ बोल ही नहीं रहा था वो, मतलब मुझे ही देखे फिर, और मैं बार बार उनसे पूछ रही आप जानते हो क्या इनको, आप रोज आते हो उनके यहाँ। तो फिर वो
कुछ नहीं बोला। और वो जैसे मैं उनसे 1-2 बार पूछा उनसे, और वो ऐसे गए बैग उठा के, मतलब अपना, वो दूर दूर तक नहीं दिखने वाले थे, मतलब वो चले गए। फिर मुझे तो ऐसे लगा ना सच में यार, आज मैंने बच्चों की जान बचा ली, जबकि मैं अपने आप को ना ऐसे समझ रही थी, हाँ मैं तो आज तो बहुत बहादुर हूँ, मतलब वो वाली फीलिंग्स मेरे अंदर जाग उठी थी मतलब। तो फिर ना मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप जानते हो इस अंकल को जो अभी आए थे, जो चले गए हैं? फिर वो बेटा, वो छोटा वाला तो क्या ही बोलेगा। फिर मैंने जो मेरा बेटा जैसा था, डुग्गू जैसा, उनसे पूछा। डुग्गू से, हालांकि वो बड़ा ही लग रहा था थोड़ा, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 1 साल बड़ा होगा डुग्गू से, वो बड़ा वाला। तो मैंने उससे पूछा कि जानते हो? तो वो बोले हमारे रिश्तेदार हैं। भाई मेरा दिमाग और खराब। मैंने कहा यार क्या पोपट हो गया यहाँ तो। मैं यहाँ मुझे लगा कि वो बेचारा किडनैपर हो, ये इनका रिश्तेदार है। फिर मैंने कहा फिर भी बच्चा तो कुछ भी बोलता है। मैंने कहा मम्मा को बुलाओ। फिर मम्मा अंदर है, वो नहा रही है। फिर वो छोटा बच्चा था ना, छोटा सा, वो दौड़ लगा के गया, और मतलब वो, मुझे इतना आवाज आ रही थी उस बच्चे की, सिर्फ मम्मी ही बोल पा रहा था, मम्मी 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 मम्मी। मैं ऐसे कुछ जो भी बोल रहा होगा, पर मुझे मम्मी सुनाई दे रहा था। फिर उसकी मम्मी की भी आवाज आने लगी थी। उसकी मम्मी बोल रही थी क्या हुआ क्या हुआ, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से बोल रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, मैं जाऊं, मैं छोड़ के जाऊंगी नहीं इनको, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद में उनकी मम्मा आई, वो बेचारी गीली हो रही थी, वो सच में वहीं पे थी बाथरूम में। वो बच्चा छोटा वाला माना नहीं, तो वो लेके आ। फिर मैंने उनको सब जो भी रियल थी, जो भी बातें थी, जो मैंने मेरे माइंड में आई, जो भी मैंने सोचा, मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात थी, तो मैं आ गई थी। फिर उन्होंने बोला कि रिश्तेदार नहीं है। मैंने बोला आपका बेटा बोल रहा है कि वो रिश्तेदार है। अरे वो बोल रही थी कि रिश्तेदार नहीं है, ये मांगने वाले जो रहते हैं वो था। वो मैं विंडो से देख चुकी थी उसको। तो फिर मैंने कहा कि यार गजब है, मतलब आप विंडो से देख चुके हो, फिर भी बच्चों को अकेला छोड़ के आप बाथरूम में चली गई हो। मतलब ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी कि नहीं यार, पेरेंट्स को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए इस चीज में, मतलब कि बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है कि भाई अपना बच्चा बाहर है और हम अंदर। जैसे देखो मेरा घर भी काफी बड़ा है, तो मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ती हूँ, कभी भी नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं छोड़ती। अगर ऐसा कभी मुझे लगता है कि नहीं मेरे बच्चे बाहर खोलें, तो मेन गेट जो है मैं उसको लॉक कर देती हूँ। और हाँ, मेरी बेटियां बड़ी बड़ी हैं, तो मुझे अब इतनी टेंशन नहीं होती है, मेरी बेटियां देख लेती हैं। बट फिर भी बच्चे हैं तो ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर उसके बाद में मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे ऐसा लगा, तो मैं इसलिए आ गई थी। तो उन्होंने भी बोला कि अरे आप मतलब आप तो अच्छी सोच के आए थे, तो मुझे अच्छा लगा ये वो कि आप आए, मतलब मेरे बच्चों को देख के अनजान हो जब भी। तो फिर मैं अब आप बताना कि मेरी इसमें विक्स की गोली दो, खिच दूर करो। हाँ, विक्स की गोली दो नहीं, विक्स की गोली लो। सही पकड़े हैं। मैं कुछ का कुछ बोल देती। हाँ, तो अब आप बताना कि मतलब मेरी गलती थी या मतलब मैंने सही किया या मैंने गलत किया, जो भी है जरूर बताना कि आज आज मैंने ऐसा किया। तो मतलब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि ऐसा कि नहीं यार, किसी के बच्चे हैं, मतलब ऐसा कुछ हो गया, कल को कॉलोनी में हंगामा हो जाए, अरे यार उसका बच्चा किडनैप हो गया। उससे अच्छा है कि मैं हेल्प ही कर दूं। क्या है ना, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मेरा नेचर बहुत हेल्पफुल नेचर है। तो फिर इसलिए ना अब मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये वाली बात। तो मैंने ये बात बता दी। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, क्योंकि मुझे जाना है वापस मार्केट। जो मैं कल अपने बेटे के लिए ज्वेलरी वगैरह लेकर आई थी रेंट पे, मुझे वापस करनी है। टाइम देके रखा है मैंने 1 बजे का, तो इसलिए मुझे जाना है। अभी मेरे बेटे स्कूल से आने वाला है, तो इसलिए मुझे फिर मार्केट भी जाना है। तो जल्दी से मैं खाना खा लेती हूँ। खाना क्या खा लेती हूँ, ये मेरा नाश्ता है, सही बताऊँ तो खाने का टाइम हो चुका है, लेकिन अब मैं नाश्ता करूंगी। खाना फिर मेरा 3-4 बजे होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। तो ठीक है, खाना खा लेती हूँ मैं।